जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें हमने देखना है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस एओर्टा फाइंड ए डॉट ए बार का ट्रांसपोज। तो ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बार, फिर उसका ट्रांसपोज, फिर उसको हम क्या करेंगे, जरब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखें 1 प्लस एओर्टा एंड एओर्टा। ठीक हो गया। इसका बार लें। बार का मतलब क्या है कि जिधर एओर्टा है उसके साथ माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। 1 माइनस एओर्टा माइनस एओर्टा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसी का हमने ट्रांसपोज लेना है। ए बार का ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल आएगा 1 माइनस एओर्टा माइनस एओर्टा। तो इसको चेंज करना होता है ट्रांसपोज में, तो वो हमने कर दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट जरब इसकी फाइंड करनी है ए मैट्रिक्स के साथ। तो हम लिखेंगे ए डॉट ए बार का ट्रांसपोज। ठीक है। तो सबसे पहले ए लिखें 1 प्लस एओर्टा एंड एओर्टा। इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है, 1 माइनस एओर्टा एंड माइनस एओर्टा। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो सिंपली हमारे पास क्या बनेगा, इस पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, ठीक है, पहली कतार पहला कॉलम, तो क्या बनेगा 1, पहली कतार दूसरा कॉलम 1 माइनस एओर्टा, पहली कतार, ये पहली कतार, इस तरीके से ये पहला कॉलम, ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने जरब दिया है। अब पहली कतार दूसरा कॉलम हो गया, अब पहली कतार तीसरा कॉलम तो माइनस एओर्टा, दूसरी कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, तो क्या बनेगा 1 प्लस एओर्टा 1 माइनस एओर्टा, तो बनेगा 1 माइनस एओर्टा स्क्वायर। ठीक है, जरब देके 1 प्लस एओर्टा। अब दूसरी कतार तीसरा कॉलम, अब इसको माइनस एओर्टा से जरब देंगे तो माइनस बनेगा माइनस एओर्टा स्क्वायर। इसके बाद तीसरी कतार पहला कॉलम एओर्टा, तीसरी कतार दूसरा कॉलम बनेगा एओर्टा माइनस एओर्टा स्क्वायर, तीसरी कतार तीसरा कॉलम तो बनेगा माइनस एओर्टा स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन क्या बनी है, ए एंड ए बार का ट्रांसपोज हमारे पास बना है 1 माइनस एओर्टा माइनस एओर्टा। और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, जो हम पुट करने जा रहे हैं, एओर्टा स्क्वायर बराबर होता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो जिधर एओर्टा स्क्वायर है उधर -1 पुट कर दें, 1 प्लस एओर्टा, तो ये एओर्टा स्क्वायर है, इधर क्या पुट करना है -1, तो बन जाएगा 1 माइनस इंटू -1, तो बनेगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। देखे ना, 1 माइनस एओर्टा स्क्वायर है, इसकी जगह 1 इंटू -1 पुट करें तो बनेगा 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 के चीज के इक्वल होता है 2 के, तो मैंने 2 लिख दिया है। इस तरीके से माइनस एओर्टा स्क्वायर तो बनेगा +1 के, एओर्टा माइनस एओर्टा स्क्वायर बनेगा एओर्टा +1 माइनस ये +1 आ जाएगा +1। ठीक है। एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हमारे पास, हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। जो हमने निकालना था कि ए इंटू ए बार का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना था, वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आल्सो फाइंड देयर इनवर्सेस बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। कि सबसे पहले हम इसको सिंपल वे से इनवर्स फाइंड करते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। ये हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको कहते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू, इसको कोई मैट्रिक्स का नाम ए दे देते हैं, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -3 0 -2 0 -2 एंड 2। ठीक हो गया। इसके बाद हमने इसके इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके इनवर्स के लिए हमारे पास क्या होना है कि एडजेसेंट, जैसे आपको पता है, इनवर्स इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ ए ओवर ए मॉड
लेकिन इसमें जो ए मॉड है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास A11 होना चाहिए, A12 होना चाहिए, A13 होना चाहिए। स्मॉल A11, A12, A13 हैं, कैपिटल A11, A12 एंड A13 हमने फाइंड करने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने A11 फाइंड करना है, तो -1 की पावर हम लिखेंगे 1+1 क्योंकि ये 1 है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे A11 के लिहाज से। A11 के लिहाज से ये क्या बन रहा है, ये 1 है, ये कॉलम और ये कतार, ठीक है, खत्म। तो हमारे पास बनेगा -2, 0, -2 एंड 2। तो इसको एक्सपेंड करें, ओपन करें, -1 की पावर ये क्या 2 होगी, 2 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, +1 की। तो ये हमारे पास बाहर प्लस होगा, अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, अंदर इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो देखें क्या बनता है। 2 को 2 से ज़रब दें -4, -2 को 0 से ज़रब दें 0, तो हमारे पास क्या आ गया, -4। A11 क्या आ गया, -4। इस तरीके से A12 निकालें। A12 -1 की पावर क्या बनेगी, 1+2, A12, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको देखें, ये है A12, ये कॉलम और ये कतार खत्म, 0, 0, -2 एंड 2, 0, 0, -2 एंड 2। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास बाहर माइनस इंटू 0 -0 बराबर किसके होगा, 0 के। A11, A12 एंड A13, -1 की पावर 1+3। A13 क्या है, ये कॉलम और ये कतार खत्म, तो ये हमारे पास इससे आ गया 0, -2, -2, -2। इसको एक्सपेंड करें, बाहर प्लस 0 -4, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ गया, -4 के। A13 के बाद A21, -1 की पावर 2+1। इसका मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, ये 2 है, 2, 1, ठीक है। तो ये कतार, ये कॉलम खत्म, तो ऊपर वाला 2 -3, नीचे वाला -2, 2। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास बनेगा, बाहर क्या बनेगा, माइनस, अंदर क्या बनेगा, 2 × 2 4, माइनस फार्मूले का, 3 को 2 से ज़रब देंगे, ये माइनस माइनस जमा 6, तो ये हमारे पास 2 आएगा। ये -2, ये -2, ये -2 और ये +2 आ जाएगा, ठीक हो गया। A21 के बाद A22 हमारे पास आएगा -1 की पावर 2 एंड 2। इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये है A11, A12, A13, A21, A22। तो ये कॉलम, ये कतार खत्म, तो बनेगा 1 -3। इसके बाद -2 एंड 2, तो ये हमारे पास बनेगा, बाहर प्लस, अंदर 2 = 2, -3 2 बार 6, -4 के, ठीक है। A22 एंड A23 किस चीज़ की इक्वल आएगा, -1 की पावर 2 + 3, ये 2 3 है, ठीक है। तो ये कॉलम, ये कतार खत्म, तो 1 2 और -2 2, 1 2 एंड -2 एंड -2। तो A23 हमारे पास बाहर क्या बनेगा, -2 +4, तो -2 हमारे पास A23 बन जाएगा। फिर A31, -1 की पावर 3 + 1, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये 3 1 है हमारे पास, किधर, ये 3 1 है, ठीक है। तो ये कॉलम, ये कतार खत्म, तो हमारे पास आएगा 2 -3, -2 एंड 0। तो बाहर बनेगा प्लस, अंदर 0, 3 2 बार 6, -6 हमारे पास बनेगा A31, A32 हमारे पास क्या बनेगा, -1 की पावर 3 + 2, A32 क्या बनेगा, ये है A32, ठीक है। तो ये कॉलम, ये कतार खत्म,
ये कॉलम, ये कतार ख़त्म, 1 -3 0 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक हो गया। A32 के बाद A33 भी मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, आपने वो फाइंड कर लेना है। A33 हमारे पास -2 आ गया। ठीक है, तो जगह कम है इसलिए मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ A33। इसके बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या बनेगा A3 क्रॉस 3 का, वो बनेगा A = A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इसकी वैल्यूज इसमें पुट करें जो हमने अभी निकाली हैं। 1 1 की जगह पर -4, इसी तरीके से -4 के बाद ये A12 की जगह पर 0। तो ये मैट्रिक्स इसी तरीके से आप इसका सारी वैल्यूज लिख लें। 2 -4 -2 -6 0 एंड -2, तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, A3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स जो हमने अभी फाइंड की हैं, इसकी वैल्यूज वो आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके लिए जब भी इनवर्स फाइंड करते हैं तो एडजेसेंट फाइंड करते हैं। एडजेसेंट अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो हम क्या करते हैं कि जो फॉर एग्जांपल अगर ये हैं ABCD, ये मैट्रिक्स है, इसका हमने अगर एडजेसेंट फाइंड करना है, एडजेसेंट ऑफ A, तो हम क्या करेंगे कि A और B जो हैं इनकी पोजीशनें तब्दील करेंगे और बाकियों की साइन तब्दील, यानी कि उनकी अलामात चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए 2 क्रॉस 2 के लिए तो ये होता है। अगर 3 क्रॉस 3 हो तो उसमें सिंपली हमने ट्रांसपोज ले लेना होता है। क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है। एडजेसेंट ऑफ A हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजेसेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 0 -4, ट्रांसपोज लेना है ना, सिंपल 2 -4 -2 -6 0 -2। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजेसेंट आ गया। अब A इनवर्स किस चीज के इक्वल होता है, एडजेसेंट ऑफ A ओवर A मॉड, एडजेसेंट ऑफ A ओवर A मॉड। अब A एडजेसेंट आ गया, A मॉड हमने फाइंड करना है। अब देखें, ये हमने साफ करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। तो देखते हैं हम कि A इनवर्स के लिए अब हमने क्या फाइंड करना है, A मॉड हमने फाइंड करना है। तो सिंपली A मॉड फाइंड करना इसमें सबसे अहम है। वो किस चीज की इक्वल होता है, A11, ठीक है, और कैपिटल A11, A12, कैपिटल A12, A13 एंड कैपिटल A13। ठीक हो गया। अब देखें A11 हमारे पास क्या है, 1 है। कैसे है, ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, A11 की ये पोजीशन है। और जो A11 हमने फाइंड किया है, ये देखें, ये है -4। इस तरीके से A12 जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें से देखें 2, A12 जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वो क्या है, 0, A13 -3 और A13 जो हमने फाइंड किया वो है -4। ठीक हो गया। तो ये बनेगा -4 0 -12, ये किस चीज की इक्वल आ गया, प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो किस चीज की इक्वल आ गया, 8 के, A मॉड। अब A इनवर्स किस चीज की इक्वल होता है जी स्टूडेंट, तो A इनवर्स किस चीज की इक्वल आएगा, 1/8। ये मैंने डायरेक्ट आगे कर दिया है। A इनवर्स किस चीज इक्वल आएगा, 1/8 -4 2 -6 0 -4 0 -4 -2। ये सिंपली आगे डिवाइड ही करना है, वो मैंने कर दिया है। उसके बाद इसको 8 को सब पर डिवाइड करना है। ये डिवाइड करने के बाद ये इसका आंसर आया। फाइनली ये हमने A इनवर्स इसका फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हमने देखना है कि देयर इनवर्सेस बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन, कि अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का हमने रो एंड कॉलम ऑपरेशन के जरिए इनवर्स कैसे फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ये एक ही पार्ट हमने करना है और बड़ा इजी वे में कर रहे हैं। लेंथ ही जरूर है लेकिन बड़ा अहम कंसेप्ट है, आप सबको समझना चाहिए और गौर से इस चीज को देखना चाहिए।
नेक्स्ट हम देखते हैं रो एंड कॉलम ऑपरेशन के जरिए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं।